अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं शमा नज़ीर वॉइस ऑफ शमा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज बात करना चाह रही थी बंटवारा। बंटवारा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम सोचे भी तो हमारा दिल टूट जाता है। बहुत से लोगों का खुश भी होता होगा, क्योंकि टूटता उन लोगों का है जो आपस में एक होते हैं ना, सगे रिश्ते होते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई सुन के ही टूट जाते हैं कि अब हमें एका नहीं रहेगा, अब हम बढ़ जाएंगे। और खुश वो लोग होते हैं कि जो आपस में सगे नहीं होते। तो ये एक निज़ाम है जो चला आ रहा है और चलता ही रहेगा ता हयात, जब तक कि ये दुनिया बनी है। और बंटवारे से मेरी मुराद है माँ बाप की वो विरासत, वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ें जो उनके जाने के बाद बढ़ जाती हैं, उनके वारिसों में बढ़ जाती हैं। उनके बहन भाई हों या बच्चे हों, उन सब रिश्तों में तकसीम हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। अम्मी, पहले अब्बू चले गए, तकरीबन 8 साल का अरसा होने वाला है। फिर अम्मी अभी चली गई, तकरीबन अम्मी को भी गए हुए 4 साल हो गए। तो कभी ना कभी तो लाज़मी सी बात है, ये जायदाद है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब इंसान ही नहीं रहा तो प्रॉपर्टी क्या अहमियत रखती है, चीज़ें क्या अहमियत रखती हैं। तो मैं बात कर रही थी बंटवारे का। तो जब घर बिकने का टाइम आया और मतलब ये कि उसकी कीमत, मार्केट वैल्यू भी चेक कर ली गई और फिर पार्टी भी लग गई। फिर वो टाइम भी आया जब सब बहन भाइयों ने एक होके जाना था साइन करने के लिए, और आपस में ये दिखाना था हम सब एक हैं ना। और अब ये सब तकसीम हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपस में। तो वो टाइम भी आया, लेकिन यकीन करें मैं सोचती हूँ कि या तो हम वो ज़िंदगी जीते हैं जब हम छोटे छोटे सब होते हैं, बहन भाई माँ बाप की ज़िंदगी में, और एक बचपन का टाइम होता है। हम इतनी अच्छी ज़िंदगी होती है कि हमें पता ही नहीं होता ना, किसी दुख सुख का, किसी तकलीफ़ का, परेशानी का, कि माँ बाप ने क्या परेशानियाँ उठाई हैं, क्या तकलीफ़ें देख रहे हैं, हमें किस तरह पाल रहे हैं, किस तरह मामलात लेके चल रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं होता। और इसी एहसास के तले हम बड़े हो जाते हैं, शादियाँ भी हो जाती हैं, तब भी हमें इतना पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में एक्टिव हो जाते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता फिर कहीं पे, हद ये कि माँ बाप की तरफ देखने के लिए भी उस तरह टाइम नहीं मिलता जिसके वो मुस्तहिक होते हैं कि हम उनको देखें। तब हमें एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया होगा और किस तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया भी, और जो कुछ वो छोड़ जाते हैं हमारे लिए जो बाद में बढ़ता है, तो किस मेहनत और जद्दोजहद से वो सब चीज़ें उन्होंने बनाई होंगी। बहरहाल मैं बात कर रही थी बंटवारा। जब साइन होने का टाइम आया, साइन करना था, सब ने जाना था, सब बहन भाइयों ने मुत्तहिद होके जाना था और दिखाना भी था कि हम सब एक हैं। तो वो लम्हे मैं आपको बता नहीं सकती, वो लम्हे कितने कीमती थे उस टाइम पर, जब बाहर का कोई नहीं था, जब सिर्फ़ और सिर्फ बहन भाई होते हैं। वो बहन भाई जिन्होंने बचपन जिया होता है ना, जिन्हें पता ही नहीं होता बाहर की दुनिया क्या है। तो मैंने उन लम्हों में, उन चंद लम्हों में उस बचपन को महसूस किया। तो मुझे एहसास हुआ कि आज हमारे, मैं किसी भाभी या भाभीयों को बुरा नहीं कहना चाहती, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं और सब अच्छी होती हैं यकीनन। हर घर में, हमारा घर हो और लोगों का घर हो, सबकी बहू बेटियां अच्छी होती हैं, सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से मामलात लेके चलते हैं। लेकिन एक कुदरती बात है कि शादियों के बाद बहुत चेंजिंग आ जाती है, बेटियों में भी बेटों में भी। लाजमी सी बात है कि एक
ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان کو لے کے چلنا پڑتی ہیں. لیکن جب صرف اور صرف بہن بھائی ہوتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ نے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، محسوس کیا ہو اور نوٹ کیا ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ بہن بھائی واپس اپنے بچپن میں لوٹ جاتے ہیں، واپس اپنے بچپن کو جینے لگتے ہیں. تو میں نے اس لمحے میں محسوس کیا کہ ہمیں مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، یا ہماری چیز ہم سے جا رہی ہے. بس ہمیں اس ٹائم یہ تھا کہ ہم سب ایک جگہ پر ہیں، اور وہی مذاق مستیاں باتیں، ایک دوسرے کے پر ہوٹنگ، ہنسنا ہنسانا بولنا، زندگی کو انجوائے چند لمحوں میں کیا. ایک دوسرے کے چہروں پہ خوشیاں بھی دیکھیں، خوش بھی ہوئے. اور بس مجھے واپسی میں آتے ہوئے بس یہی تھا احساس کہ آج یہ ماں باپ کا گھر ہاتھ سے چلا گیا. جو ایک سایہ تھا، ماں باپ تو نہیں تھے لیکن پھر بھی ایک ایسا شیلٹر تھا کہ جہاں بیٹیاں بڑے مان سے جاتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس میں شامل نہیں تھی، میں بھی ہر چیز میں شامل تھی اور رہی. لیکن کبھی ہم نے قصے کہانیوں میں سنا تھا، ڈرامے فلموں میں دیکھا تھا، ماں باپ کا گھر ماں باپ کا گھر. یہ ایک حقیقت ہے بہت بڑی کہ واقعی ماں باپ کا گھر ماں باپ کا ہی ہوتا ہے. بیٹیوں کا میکا ماں باپ کے گھر سے ہی ہوتا ہے. اللہ پاک بھائیوں کو سلامت رکھے، بہت خوشیاں دے سب بھائیوں کو، آمین ثم آمین. لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور بہن بھائی جو زندگی جیتے ہیں نا، تو کبھی آپس میں اگر خود سے مل بیٹھتے ہیں تو وہ زندگی جیتے ہیں. یقین کریں بہت بہت اچھا لگتا ہے. تو میں نے بھی وہ لمحے محسوس کیے اس بٹوارے کے ٹائم پر. اب مجھے آپ سب کا نہیں پتہ، لیکن سب کی اپنی اپنی الگ الگ سچویشنس ہوتی ہیں، اور گھریلو معاملات بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ہم لوگ سب بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں. بھابیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، سب دوستوں کی طرح رہتے ہیں. لیکن جو شادیوں کے بعد وقت ہوتا ہے نا، وقت تقسیم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے میسر نہیں ہوتا. سب اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا. ملتے ہیں سب مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، لیکن وہ بچپن، وہ یادیں کہیں کھو جاتی ہیں. جب مل بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ ہم جی اٹھے، دوبارہ ہمارا بچپن کہیں لوٹ آیا. تو میں نے ان لمحوں میں بہت دیکھا. اور اب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو واقعی ہم اپنا بچپن جیتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ بہن بھائیوں کا رشتہ بہت انمول رشتہ ہوتا ہے، اسے سنبھال کے رکھیں. اسی کے ساتھ شمع نذیر کو وائس آف شمع سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.